गौहर खान भी है ना एक, उसने आज कहा जी कि मुझे भीख दे दें। उसने कहा कि हालात, मुल्क के हालात को बेहतर करने के लिए मैं अपने कप्तान से मिलना चाहता हूं और हुक्मरानों से मुलाकात की भीख मांग रहा हूं। सजा साहब, एक मरतबा फिर आपके सामने हूँ मैं। ये भीख का लफ्ज़ ये बग़ैर इमरान खान के या इमरान खान फैमिली के कॉन्सेंट के बग़ैर बैरिस्टर गौहर इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। क्यों जी? नहीं कर सकता। वजह? भाई बैरिस्टर गौहर नौकरी कर रहा है, मैं अगर नौकरी कर रहा हूँ तो कैसे हो सकता है कि मैं अपने मास्टर्स की कॉन्सेंट के बगैर कोई लफ्ज़ इस्तेमाल कर दूँ? अच्छा। एक एक चीज़ का हिसाब लिया जाता है कि ये जो आपने फ़िक्रा कहा था इसमें तो 4 अल्फाज हैं, हमने आपको कहा था 3 अल्फाज, ये चौथा लफ्ज़ आपने क्यों इस्तेमाल किया? अच्छा, लेकिन ये जो आप फैज़ हमीद साहब का क्या करेंगे? वो तो कहते थे कि मैं जनाब ऐसी की तैसी वो सब की कर रहे थे। आज उनको सज़ा हुई है और उन्होंने फ़ौरन अपील दायर कर दी है कि ये सज़ा माफ़ करें मेरी, और अपील भी किससे की है? आसिम मुनीर साहब से, जिनके ख़िलाफ़ वो साजिश करते रहे। क्या लगता है कि आसिम मुनीर साहब उनकी सज़ा माफ़ कर देंगे? ये बात से पहले मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि मुर्शदी ग्रुप को, पीटीआई को, इमरान खान को, उसकी फैमिली को एक फ़ैसला करना पड़ेगा कि आपने जनरल, क्या नाम है? फैज़ हमीद। देखो ना, मैंने कैसे पूछा, जान के पूछा। जनरल फैज़ हमीद, एक ज़माना था सब कुछ यही कर रहा था कि जनरल फैज़ हमीद को अपने कंधों पे लेके आपने चलना है या उसको नीचे फेंक देना है। फेंक दिया। मेरी तो इल्तिजा ही हो सकती है ना कि आप एक इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ आपने कहा है हमने मास खोला हुआ, आपने फ़ौज के ख़िलाफ़ मास खोला हुआ, आपने पावर्स दैट बी के ख़िलाफ़ मास खोला हुआ, तो जनरल फैज़ हमीद को क्यों कंधों पे बिठाया? उठाएं, फेंकें उसे। फेंक दिया है उन्होंने कहा जी कि ये, उन्होंने कहा था ऑफिशियली पीटीआई ने कि ये फैज़ हमीद को जो सज़ा हुई है ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है, हमारा इससे फिर वही बात आती है कि इसको आप इस तरह से ना लें जिस तरह मुर्शदी ग्रुप लेता है, जिस तरह इमरान खान लेता है, या इमरान खान की फैमिली या इमरान खान का कैंप लेता है कि जनरल फैज़ हमीद की वजह से हम पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए। ओ भाई, जनरल फैज़ हमीद उन दो में से एक बंदा था जिसकी वजह से इमरान खान वो फ़ौज से भी दूर हो गया, इस्टेब्लिशमेंट से भी दूर हो गया, पावर दैट बी से भी दूर हो गया। अब जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है कि एक लंबी इनिंग खेलनी थी, पता नहीं कितने सालों पे मुहित थी, वो लंबी इनिंग खेलनी थी, आपने फैज़ हमीद को कंधों में बिठा के या खुद फैज़ हमीद के कंधे पे चढ़ के अपना फासला उन लोगों से दूर कर लिया जिसकी वजह से आप हुकूमत में थे और जिसकी वजह से आज आप हुकूमत में वापस नहीं आ रहे। आज पीटीआई को, इमरान खान को, मुर्शदी कैंप को ये फैसला करना पड़ेगा कि हमारा कोई ताल्लुक ही इस जनरल फैज़ हमीद से नहीं है, हम इसे डिसओन करते हैं। और भाई वो दोनों एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी थे। फैज़ हमीद का कहना था कि मैं आर्मी चीफ आऊँगा तो आप अगले 5 साल के लिए वज़ीर आज़म होंगे, उसका इमरान खान का कहना था कि मैं अगली 5 साल के लिए वज़ीर आज़म आऊँगा तो आप अगले 5 साल के लिए आर्मी चीफ होंगे। तो आपने बच जाना था ये जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस से और इंडिया के साथ जंग से, शायद आप बच जाते। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रांड या कारोबार हजारों नाजरीन तक पहुंचे तो हमारे साथ एडवर्टाइजिंग करें। अपनी प्रोडक्ट को सही ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए हमसे राब्ता करें। एडवर्टाइजिंग के लिए नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। सजा साहब, आप कह रहे हैं, वो कह रहा था कि अगर मैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आ गया, अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा था, वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तो नहीं था जनरल फैज़ हमीद। अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ कि अगर मैं चला जाता हूँ कहाँ पर, अल जज़ीरा चला जाता हूँ, अगर मैं अल जज़ीरा का हो गया तो आप मेरे कहने पे कितना चलेंगे? एक बात होती है। हाँ साहब, वो एक कदम पीछे थे आर्मी चीफ से, वो लेफ्टिनेंट जनरल थे, पेशावर के कोर कमांडर थे। आर्मी चीफ से 1 इंच पीछे होने का मतलब ये है कि आर्मी चीफ नहीं है वो। एक कदम बहुत दूर की बात है। 1 इंच भी पीछे हो, आप आर्मी चीफ नहीं है। नहीं, 1 इंच पीछे होने वाला आर्मी चीफ बना भी है कई दफा। यार, कई लोग 1 इंच पीछे थे, आर्मी चीफ नहीं बन सके।
और कई लोग तो 4-4 5-5 कदम पीछे थे तो वो आर्मी चीफ अच्छा, बन गए। लेकिन खान साहब ये मैंने देखा अकेला हम इमरान खान साहब को कह देंगे कि वो फैज़ हमीद की वजह से उनको नुकसान हो गया या फैज़ हमीद को इमरान खान की वजह से नुकसान हो गया। मैंने देखा है कि सिविल मिलिट्री रिलेशन जो हैं आपके, हर वज़ीर आज़म ने कोशिश की है कि एक ISI का सरबराह जो है ना वो उसका अपना आदमी हो। मसलन बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने जनरल कुल्लू को लगाया था, एक रिटायर्ड जनरल को, ताकि ISI जो कर रही है मुझे पता चल सके। अगलों ने जनरल कुल्लू को आइसोलेट कर दिया। मियां नवाज शरीफ ने जनरल भट्ट को लगाया था, ज़ियाउद्दीन भट्ट को, ISI का चीफ। उसको कोई रिपोर्ट ही नहीं करता था, आपके सामने है, वो अलग थलग कर दिया था उसको उन्होंने मिलिट्री से। उसके बाद फिर मियां साहब दोबारा आए और उन्होंने नवीद मुख्तार जो कि रिश्तेदार था उनके, मरियम साहबा के जो रिश्तेदार थे, समदी थे मियां मनीर, उनका वो एक तरह से भतीजा था, तो उनका ख्याल था ये घर का बंदा है, तो उसको भी अगलों ने, नीचे वाले लोग जो थे वो काम कर रहे होते थे। फैज़ हमीद अमर जी उन दिनों हुआ। फिर उसके बाद आज की डेट में जो ये जो केस है फैज़ हमीद का, फैज़ हमीद को इमरान खान ने अपने साथ क्लब करने की कोशिश की, अगलों ने दोनों को उड़ा के परे फेंक दिया। तो मिलिट्री जो है वो अपना बंदा भी जो होता है ना, खा वो जनरल कल्लू हो, उसको भी तो सलाम मारते होंगे ना कि वो पुराना जनरल था, लेकिन जब वो ISI का चीफ बीबी ने लगाया उसको उन्होंने ज़ीरो कर दिया। जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट अगरचे इंजीनियरिंग कोर का था लेकिन एक डेकोरेटेड अफसर था, लेकिन उसको फ़ारग कर दिया गया। नवीद मुख्तार के साथ भी ऐसा हुआ, जनरल फैज़ के साथ भी ऐसा हुआ। तो जब ताकत आपके पास मिलिट्री के पास है तो वज़ीर आज़म जो एक नुमाइशी कोशिश करते हैं, आपको याद है पीपल्स पार्टी के ज़माने में भी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि ISI जो है वो वजारत दाखिला के मातहत, लेकिन 3 घंटे के बाद नोटिफिकेशन वापस हो गया था। भाई आपका GHQ सियासी तौर पे कंट्रोल ही ISI के ऑफिस के ज़रिए करता है, वहाँ वो कैसे एक सिविलियन इन्फ्लुएंस का आदमी रहने देंगे, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सियासतदानों की गलती है, इसको मानना पड़ेगा। सजाद साहब, बात ये है कि मैं तो रिलाय नहीं कर रहा ना DG ISI के ऊपर। कौन रिलाय कर रहा है? जिनको हम वोट देते हैं, जिनको हम सपोर्ट देते हैं। कोई भी सियासी जमात हो जो इक़्तिदार में आती नहीं, है, उनका हक भी है यार, अगर वो हुक्मरानी करते हैं तो जो मुल्क की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका सरबराह लगाना उनका हक भी है, लेकिन उनसे ये हक छीन लिया जाता है। उससे पहले उनका हक और भी चीज़ों में है। वो हक ये है कि जो कैबिनेट बनाते हैं, ज़रा कैबिनेट में मिनिस्टरों की तादाद देखें, हर दौर की मैं बात करता हूँ। हम जो यहाँ पे शो करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, तो हमारी उम्रें इस काम में गुजर गई। दूर से कोई बंदा देखेगा, हमें कहेगा तो कहेगा यार वो सत्तार खान साहब या सजाद साहब वो पॉडकास्ट कर सकते हो साढ़े वास्ते, यही कहेगा ना। कैबिनेट में यही देखने में आता है हमेशा से कि 80 to 90% जिनको पोर्टफोलियो मिला होता है मिनिस्टरों को, वो उस पोर्टफोलियो को जानते ही नहीं हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसको दे दी जाती है जिसने कभी आर्ट्स को नहीं पढ़ा होता। नहीं, लेकिन फवाद चौधरी ने बड़ा अच्छा काम किया था साइंस टेक्नोलॉजी में। किस तरह? मिनिस्टर जो हैं उसने ख़ास तौर पे ये जो आपका ये जो है चांद देखना और ये जो यार आप खला में देखें, बंदे भेजना और ये वो, उस पे अच्छा काम किया ये था। फवाद चौधरी के साथ मेरी एक ज़माने में, जब वो सियासत में नहीं था, मेरी दोस्ती भी रही है। लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूँ कि सियासतदान के लिए बड़ा आसान होता है खिलवाड़ करना। वो लोगों को उस शहर में ले जाता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ।